जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सीमांत सेक्टर चैनल। अभी हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पहला चैप्टर बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जिसमें बिल्डिंग क्या होता है। ए बिल्डिंग इज डिस्क्राइब एज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉल, फ्लोर, रूफ क्रिएटेड टू दी प्रोवाइड कवर्ड शेप फॉर अ डिफरेंट यूजेस सच एज रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर्ड होता है वॉल से, फ्लोर से, रूफ से, जो इसका डिफरेंट यूज़ होता है रेजिडेंशियल के लिए, एजुकेशनल के लिए, बिजनेसेस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टाइप ऑफ बिल्डिंग: रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फ्लैट्स, होम, एजुकेशनल बिल्डिंग, कॉलेजेस, स्कूल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, म्यूजियम, असेंबली बिल्डिंग, रेलवे, एयरपोर्ट्स, बिजनेस बिल्डिंग, बैंक ऑफिसेज, मर्केंटाइल बिल्डिंग, शॉप, मॉल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, मिल्स, स्टोरेज बिल्डिंग, गोडाउन, and next one, nuclear power plant. There are two components: superstructure and substructure. Firstly, discuss superstructure. What is superstructure? The part of a building above the ground level is called superstructure. वह पार्ट जो ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है उसे हम लोग सुपरस्ट्रक्चर बोलते हैं। और सबस्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सबस्ट्रक्चर। वैसे पार्ट जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे होते हैं उसे हम लोग सबस्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे फाउंडेशन, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग विच इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद अ ग्राउंड। एक लोएस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का जो कि इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है हमारे ग्राउंड से। पैरापेट वॉल, पैरापेट इज द circumferential wall construct above the roof slab for safety. It is provided up 0.8 to 1.2 मीटर। ये एक पैरापेट होता है जो कि कंस्ट्रक्ट होता है रूफ से ऊपर। Wall are the construct to the enclosed on a divide shape of a building to make its more function and uses. Column, a column is the vertical load member of a building in which not less than the thickness and the width of which not more than the 4 times of a thickness is known as column. Next, beam is similar to the column but carry the superimposed load normal to the longitudinal axis. बीम एक सिमिलर होता है कॉलम का, बट ये सुपर इम्पोज लोड कैरी करता है, उसे हम लोग बीम कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्लोर स्ट्रक्चर। Floor are the horizontal element which divided the building into three parts: basement, ground, first floor and above floor. Roof structure क्या होता है? It is the uppermost part of a building provided to the keep out rain, sun and window. Roof has the two components: first, roof tracking and covering. Door are the movable bare which provided access to bare shape of a building. Window is a opening mode in which the wall for a purpose to providing daylight vision and ventilators is the opening mode of the wall just below the roof for the providing daylight and lintel. A lintel is a horizontal structure member over the door, window and span to gap and support the load of a wall above the opening. Sill, the lowermost horizontal member of a building opening, is called sill. Types of structure. There are three types of structure: load bearing structure, frame bearing structure and composite structure. Bearing structure, the type of structure, the wall bear the load. It is very cheap. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें वॉल लोड को वेयर करता है। फ्रेम वेयर स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर load is beared by column and beam in which wall do not carry load. फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे जिसमें बीम और कॉलम ये बेयर करता है लोड, वॉल लोड बेयर नहीं करता है। कंपोजिट स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी परमानेंटली लोड बेयर वॉल बट फ्यू मेंबर एंड कॉलम आर प्रेजेंट। कंपोजिट स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें लोड
बेयर करता है वॉल बट कॉलम और बीम प्रेजेंट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मशीनरी मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।